नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीतू सर की क्लासेस में। मैं जितेंद्र सिंह जीतू हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर लेकर आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर की एक नई क्लास। और आज की क्लास में जैसा आप सभी जानते ही हैं, हम हमारे पिछले ही टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। और पिछला टॉपिक जो हमने शुरू कर रखा है वो है नरेशन। तो आज हम नरेशन के ही कुछ और रूल्स को सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं एकेडमिक और कम्पिटिटिव दोनों तरह के एग्जाम्स के लिए ही। तो सबसे पहले वो सभी साथी जो चैनल से नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चैनल के अपडेट्स को रेगुलरली पाने के लिए। तो आइए साथियों शुरू कर लेते हैं हम आज की हमारी क्लास, जो कि है नरेशन पे बेस्ड हमारा तीसरा लेक्चर। नरेशन के अंदर अभी तक हमने जो पढ़ा है वो इसकी बेसिक फॉर्मुलेशंस को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया जाना है, खास तौर पर उन सेंटेंसेस को जो टेंसेस के अकॉर्डिंग होते हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आगे हमारे पास क्या है, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ गया हमारे पास जिसके अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया गया हो, किस चीज को बताया गया हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को, या फिर कोई ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर किसी हैबिचुअल एक्शन को बताया गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, आज हम सबसे पहले वही सीखेंगे। तो हमारा आज का जो पहला रूल है वो क्या होगा, वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द sentences expressing universal truth or habitual actions। तो ऐसे सेंटेंसेस जो किसी यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब हिंदी में कहा जाता है इसको सार्वभौमिक सत्य, यानी कि ऐसी कोई भी बात जो किसी भी परिस्थिति किसी भी हालात में चेंज नहीं होती है, उसकी इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से कन्वर्ट की जाएगी। ध्यान देने की चीज़ें हमारे पास क्या क्या हैं अभी तक जैसा हम करते आए हैं। सबसे पहले हम चेंज करते आए हैं सेड टू को। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जहां पर यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया गया हो, वहां पर भी सेड टू को किस में बदल दिया जाता है, टोल्ड में। सेड टू की बजाय अगर आपके पास सेज हो तो टेल्स में, अगर से हो तो टेल्ड में, इसको चेंज कर देंगे हम। अब उसके बाद दूसरी जो चीज़ हम करते आए हैं वो क्या है, वो है कंजक्शन, मतलब कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम, यहाँ पर भी कंजक्शन हमारे पास क्या लगती है, दैट लगती है। इसके बाद जो तीसरी मेन चीज़ हम करते आए हैं वो करते आए हैं पर्सन के अंदर जो बदलाव होता है। तो पर्सन यहाँ पर भी जो हमने पर्सन्स के बारे में नियम पढ़ा हुआ है उसी नियम के हिसाब से, इसीलिए मैंने लिखा अकॉर्डिंगली, यानी कि जो पर्सन्स का नियम हमने पढ़ा हुआ है 1 2 3 SON, उसी नियम से यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएंगे। और जो चौथी चीज़ हम चेंज करते हैं वो होता है टेंस। अब साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर जिनमें यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया गया हो या किसी हैबिचुअल एक्शन को दर्शाया गया हो, वहाँ पर आपको टेंस चेंज नहीं करना है। क्या नहीं करना है आपको टेंस को चेंज नहीं करना है। यानी कि जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच होती है उसका टेंस जब आप चेंज कर देते थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होती है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज कर देते थे अक्सर, लेकिन यहाँ पर इस तरह के सेंटेंसेस में इस टेंस को चेंज नहीं करना है, टेंस जो है वही रहेगा। हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। देखिए साथियों, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स the earth revolves around the sun। कि टीचर ने बच्चों से कहा कि जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, हम सभी को पता है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो इसको हम कन्वर्ट किस तरह से करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर।
आपको वही जनरल फॉर्मुलेशंस रखनी है जो अभी मैंने ऊपर आपको बताई हैं। द टीचर सेड टू को कन्वर्ट कर देंगे हम टोल्ड में, टोल्ड द स्टूडेंट्स। कनेक्ट करने के लिए हम कंजक्शन कौन से लगाएंगे, यहाँ पर भी दैट लगाएंगे। अब देखिए पर्सन यहाँ पर कोई भी आया नहीं, इसलिए पर्सन वाली चीज़ हमें यहाँ पर कोई अड़चन देगी नहीं, तो हम सीधा लिखेंगे द अर्थ revolves around the sun। अब देखिए रिवॉल्व्स प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इस रिवॉल्व्स के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप हैबिचुअल एक्शन या फिर किसी यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शाने वाले सेंटेंस की आप जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाने जाएं तो आपको यहाँ पर ये जो टेंस है इसे चेंज नहीं करना है। अक्सर जैसे हमने पिछले रूल सीखे थे, हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में यानी कि फर्स्ट फॉर्म को हम सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में टेंस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करना है। सेंटेंस जिस भी टेंस के अकॉर्डिंग है उसे उसी टेंस के अकॉर्डिंग आपको छोड़ देना है। तो ये था हमारा आज का जो पहला रूल था नरेशन के बारे में। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास देखिए क्या है, आगे हमारे पास है इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे सेंटेंसेस की जो इंटेरोगेटिव होते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से चेंज की जाएगी। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब सबसे पहली चीज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं कौन से हैं, सभी को पता है, जिनमें कोई भी क्वेश्चन पुट किया जाता है, जिनके पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन होता है, जिनके जरिए हम सवाल जवाब करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब ध्यान देने की चीज़ यहाँ पर क्या है, आपके पास ध्यान देने की चीज़ है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपके पास दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन से, एक तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब यस या नो में होता है। जैसे आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया आर यू राहुल, आपसे कोई भी नाम लेके पूछा गया कि आर यू राहुल, अगर आप राहुल हैं तो आपका जवाब क्या होगा, यस। अगर आप नहीं हैं तो आपका जवाब क्या होगा, नो। तो ये होते हैं यस या नो वाले। और जो दूसरी तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंसेस जो WH फैमिली से शुरू होते हैं। तो दोनों के लिए स्लाइटली थोड़ा सा चेंज है इंडायरेक्ट स्पीच का। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ों से चलते हैं। बेसिक चीज़ों में हमारे पास क्या है, देखो अगर आपके पास से हो, सेज हो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर, या फिर सेड हो, सेड टू हो, इनमें से अगर आपके पास कुछ भी है तो उसको आप क्या करेंगे, से अगर है तो उसे आप आस्क में चेंज कर देंगे, सेज है तो आप उसे आस्क में चेंज कर देंगे, सेड टू है तो आप उसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अकेला सेड है तो भी आप उसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपके पास से है, सेज है या सेड टू है, तो उन्हें रिस्पेक्टिवली से को आस्क में, सेज को आस्क में और सेड टू को आस्क्ड में आप चेंज कर देंगे। उसके बाद जो कंजक्शन लगाते हैं ये हिस्सा आपको बहुत ध्यान रखना है। कंजक्शन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर लगती है कौन सी, इफ या वेदर। कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जो यस नो वाले होते हैं, जिनका जवाब यस या नो में आता है, उनके अंदर आपको कंजक्शन लगा देनी है इफ या वेदर। लेकिन अगर कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसकी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो WH फैमिली से शुरू हो रही है, रिपोर्टेड स्पीच पे ही गौर करना है आपको। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो WH से शुरू हो रही है तब आपको कोई भी कंजक्शन नहीं लगानी है। तो इसको हम लिख लेते हैं, नो कंजक्शन इफ reported speech starts with WH फैमिली। यानी कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो WH फैमिली से शुरू हो रही है, गौर करना आपको इस चीज़ के ऊपर। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका WH फैमिली के किसी वर्ड से शुरू हो रहा है तो आपको कोई कंजक्शन नहीं लगानी है। ऐसे हालात में जो आपका WH फैमिली वाला वर्ड होगा, वो चाहे व्हाट हो, चाहे वाई हो, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, जो भी आपका वर्ड होगा WH फैमिली वाला, वही आपका यहाँ पर कंजक्शन का काम पूरा कर देगा। आपको किसी और एक्स्ट्रा
कंजक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये था कंजक्शन के बारे में जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ हम चेंज करते आए हैं, क्या वो चेंज करते आए हम पर्सन्स। तो पर्सन्स का नियम वही रहेगा, चाहे सेंटेंस किसी भी तरह का हो, आपको पर्सन चेंज करना ही करना है अकॉर्डिंगली, यानी कि जो पर्सन्स का नियम है उसी नियम से आपको चेंज करना है। उसके बाद अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ क्या है? टेंस। जो सेंटेंस दिया होगा उसका टेंस चेंज करना है या नहीं करना है। तो आपको ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर आपको टेंस जरूर चेंज करना है, टेंसेस के नियम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग। जो टेंसेस का रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो टेंस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो जो टेंस के रूल आपको लिखवाए गए हैं चेंज करने के, कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट को पास्ट इंडेफिनाइट में, कॉन्टिन्यूस को पास्ट कॉन्टिन्यूस में, उस तरीके से आपको चेंज कर देना है। अब लास्ट चीज़ इसके अंदर ध्यान रखने की क्या है? वो है कि आपका जो सेंटेंस इंटेरोगेटिव दे रखा है उसे आपको क्या चेंज कर देना है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस, सिंपल भाषा में कहा जाए तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। यानी कि सेंटेंस को इंटेरोगेटिव से आप क्या बना दोगे? असर्टिव बना दोगे। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आ जाता है कि इंटेरोगेटिव को असर्टिव किस तरह से बनाया जाएगा। तो आपको सिंपल सी चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिर्फ ऐसी परिस्थिति में बनता है जब हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले हो। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को लीड कर रही है तो दैट मीन्स आपका सेंटेंस कैसा है? इंटेरोगेटिव है। जबकि जो आपके असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के बाद होती है या फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आपको उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव से क्या कर देना है? सिंपल में चेंज कर देना है। अगर सीधी भाषा में समझा जाए तो जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आपके सेंटेंस के पीछे क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप लग जाएगा। आपको उस इंटेरोगेटिव को असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है। अब हम करके देखते हैं, हम दोनों तरह के सेंटेंसेस करके देखेंगे। वो सेंटेंस भी जो WH फैमिली से स्टार्ट हो और वो सेंटेंस भी जो बिना WH के हो, यानी कि यस या नो वाला हो। तो हम देखते हैं दोनों तरह के सेंटेंसेस। पहले तरह का हम सेंटेंस लेंगे जो बिना WH फैमिली का है, यानी कि जो यस या नो के रूप में जिसका जवाब आ सकता है। देखिए, ही सेड टू मी, आर यू गोइंग टू मार्केट? सॉरी, मतलब उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मार्केट जा रहे हो? तो मेरा जवाब क्या होगा? अगर मैं जा रहा हूं तो मेरा जवाब होगा हाँ जा रहा हूं, यस। और अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो मेरा जवाब क्या होगा? नो। तो ये यस या नो वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या करना है हमें सिंपल हमारी बेसिक फॉर्मुलेशन जो अभी आपको बताई गई उसे ध्यान रखना है। सेड टू को चेंज किस में कर देना है? आस्क्ड में, जैसा अभी आपको बताया गया है। ही आस्क्ड मी, कंजक्शन के रूप में क्या लगाना है? इफ या वेदर लगा देना है। ही आस्क्ड मी इफ। अब देखिए इसको सिंपल किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट को लीड कर रही होती है, यानी कि सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जबकि सिंपल सेंटेंसेस में वही हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली जाती है? सब्जेक्ट के बाद में। तो हम एक बार के लिए अलग से इसको सोच के देखते हैं। यही सेंटेंस सिंपल में क्या बनेगा? यू आर गोइंग टू मार्केट। मैंने उसी में हेल्पिंग वर्ब को पीछे कर दिया। अब देखिए, अब अगर इस सेंटेंस पे आप गौर करोगे तो यू आर गोइंग टू मार्केट, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 ING। V1 ING यानी कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है किसमें? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी कि आर की जगह पे क्या आना चाहिए? वॉज या वर। सबसे पहले देखिए पर्सन, पर्सन कौन सा है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। हमारा पर्सन्स वाला रूल हम उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मी। मी के लिए सब्जेक्टिव रूप क्या होता है? आई। इफ आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? वॉज या वर में से, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे हम? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इफ आई वॉज
गोइंग टू मार्केट। मतलब अगर आप सेंटेंस को सिंपल यानी कि असर्टिव सेंटेंस अपने दिमाग में सोच लोगे तो उसे कन्वर्ट करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो बस इतना ही करना है आपको। दो चीज़ों पे खास गौर करना है। सबसे पहली चीज़ कि पर्सन जरूर चेंज होगा, और दूसरी चीज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन कहाँ चली जाएगी और टेंस चेंज होके जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप इस इज एम आर को यहाँ ले आओगे, टेंस भी तो चेंज करोगे ना। टेंस वाला रूल भी आपको इसके अंदर साथ में अप्लाई कर देना है। तो ये तो था हमारा वो सेंटेंस जो WH फैमिली से होता है। अब हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। सॉरी, ये है हमारा सेंटेंस था यस या नो वाला। अब हम दूसरा सेंटेंस लेंगे जो WH फैमिली के साथ हो। देखते हैं, ऐसा ही कुछ लेते हैं। ही सेड टू मी। अब मैंने वहाँ लिया था आर यू गोइंग टू मार्केट, मैं यहां पर ले लेता हूं वाई आर यू गोइंग टू मार्केट। सेंटेंस लगभग वही है, बस मैंने यहां पर क्या लगा दिया है, WH फैमिली लगा दिया है। अब देखना यह है कि WH फैमिली लग जाने से कितना चेंज सेंटेंस के अंदर आता है, या कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन होता ही नहीं है। देखते हैं हम। देखिए, जब इसको मैं इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करूंगा तो सेड टू का क्या बन जाएगा, ही आस्क्ड बन जाएगा मी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही चीज है। बस आपने जब यस नो किया था तो आपने कंजक्शन लगाई थी इफ या वेदर। यहां पर कंजक्शन का काम कौन कर देगा, आपका WH फैमिली वाला जो वर्ड दिया होगा वही वाई। अब इसके बाद देखिए, ये जो सेंटेंस बच गया, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सेम सेंटेंसेस दोनों, सिर्फ WH को छोड़कर बाकी सब कुछ सेम था। जब बाकी सब कुछ सेम था तो उसको सेम तरीके से ही आप कर दोगे। वाई आई वॉज गोइंग टू मार्केट। बस इतना ही सिंपल आपको इसको सोच के रखना है कि सेंटेंस को सिंपल अपने दिमाग में सोचिए, असर्टिव सेंटेंस सोचिए, और उस सेंटेंस को कन्वर्ट करके यहाँ पर आप जोड़ दीजिए। सेंटेंस आपका एंड करेगा फुल स्टॉप पे, क्योंकि वो सेंटेंस अब क्या बन गया है, असर्टिव बन गया है। तो ये थे आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से कन्वर्ट किए जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। अब आगे हमारे पास इंटेरोगेटिव के बाद क्या है, इंटेरोगेटिव के बाद अगला हमारे पास जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव के बाद अगला हमारे पास क्या आ गया, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर आदेश दिया जाता है, जिनके अंदर रिक्वेस्ट की जाती है, जिनके अंदर किसी को कमांड दी जाती है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस किस में आ जाएंगे, इम्पेरेटिव में। इनकी पहचान क्या होती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस अक्सर V1 से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट को कैरी नहीं करते। अगर सब्जेक्ट को कैरी भी करते हैं तो वो सब्जेक्ट सिर्फ एक संबोधन के लिए होता है और किसी चीज़ के लिए नहीं होता है। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या क्या करना है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो आपका सेड टू होगा, सॉरी पहले हम से ले लेते हैं, से होगा, सेज होगा या सेड टू होगा। आपकी जो भी रिपोर्टिंग वर्ब होगी उसके अंदर यही सब चीज़ें होंगी। अगर से है तो उसे आप मान लीजिए बदल रहे हैं आप किस में, आस्क में। सिंपल पूछने के लिए सेज को आस्क में बदल रहे हो, और सेड टू अगर होगा तो उसको किस में बदल दोगे आप, आस्क में। इसी तरह से अगर आपको कमांड दिया हो, से को किस में बदल देंगे आप, कमांड में, सेज टू को कमांड्स में, और जो आपका सेड टू होगा उसे किस में बदल देंगे आप, कमांडेड में। ये पूरे एक ग्रुप के रूप में ले लीजिए आप। ये ग्रुप हो गया हमारे पास, ये दूसरा ग्रुप हो गया। अब तीसरा ग्रुप इसी तरह से अगर ऑर्डर दिया गया है तो ऑर्डर, ऑर्डर्स और ऑर्डर। इसी तरह से अगर आपसे रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट्स और रिक्वेस्टेड में।
रिस्पेक्टिवली है, यानी कि लगातार उसमें है। अगर से है तो आस्क, से है तो ऑर्डर, से है तो कमांड, से है तो रिक्वेस्ट, सेज है तो आस्क, मतलब उसके पीछे एस लगा तो यहाँ पर भी एस लगेगा। अगर सेड टू है तो आस्क्ड होगा, कमांडेड होगा, ऑर्डर्ड होगा, रिक्वेस्टेड होगा। इसी तरह से एडवाइज होगा या एडवाइज्ड होगा या एडवाइजेज होगा। तो ये सब चीज़ें इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आपके पास आती है क्या? कंजक्शन, जो आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए लगाते हो। इनमें कंजक्शन नहीं लगती है। कंजक्शन की बजाय इनमें क्या लगता है? टू लगता है। कंजक्शन, टू एक कंजक्शन नहीं है, लेकिन टू यहाँ पर जोड़ने का काम हमारा चला देता है, तो इसलिए यहाँ पर लगता है टू। टू कोई कंजक्शन नहीं है। उसके बाद अगली चीज़ जो हम करते हैं वो क्या करते हैं? पर्सन। अगर पर्सन का प्रयोग होगा तो उस पर्सन को आप पर्सन के नियम से ही आप बदल दोगे। इसी तरह से अगली चीज़ क्या है? टेंस। टेंस भी अक्सर टेंस के नियम से ही क्या होगा? बदल जाएगा। वैसे इस तरह के सेंटेंसेस में टेंस का परिवर्तन बहुत कम मौक़ों पर होता है, लेकिन अगर सेंटेंस डबल फॉर्म में आया है तो टेंस भी चेंज आपको करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हम किसी एक सेंटेंस की सहायता से इसको समझ के देखते हैं। जैसे आपके पास सेंटेंस आ गया एक, ही said to me don't touch that wire, it is alive। अलाइव बोल दो, लाइव बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। अब उसने मुझे कहा कि उस वायर को, उस तार को टच मत करो, वो तार जो है वो जिंदा का मतलब क्या? उसके अंदर करंट है। तो उसने मुझे क्या दिया? यहाँ पर एक तरह से वार्न किया है कि उसको टच मत करो। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही वार्न्ड मी। उसने मुझे वार्निंग दी है। अब किस चीज़ की वार्निंग दी है? देखो, नेगेटिव आया है। अगर नेगेटिव आएगा तो नोट पहले, टू बाद में। नोट टू टच दैट वायर। अब देखो, दो पार्ट्स में तो आप दो में भी चेंज कर सकते हो, इसको एक में मर्ज करके भी चेंज करते हो। अगर आप मर्ज करके चेंज करोगे तो एज लगा दो यहाँ पर, एज इट वॉज अलाइव, क्योंकि वो कैसी है? जिंदा तार है। इसलिए उसने मुझे मना किया है कि उस तार को टच मत करो। तो ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरह से कन्वर्ट किया जाना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो आज का जो लेक्चर है हम यहीं तक रखेंगे। आज के लेक्चर में हमने 4 तरह के सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना सीखा। उसमें सबसे पहले हमने सीखा वो सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ जता रखा है। दूसरा सेंटेंस हमने सीखा जो इंटेरोगेटिव होता है, चाहे वो येस नो वाला हो, चाहे वो WH फैमिली वाला हो। तीसरी तरह का सेंटेंस जो हमने सीखा, हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से कन्वर्ट किया जाना है। और इसके बाद हमारा जो आने वाला लेक्चर होगा उस लेक्चर में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स जो नरेशन से लेकर होंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, चैनल को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी लोगों को चैनल से मिलने वाले फ़ायदे मिल सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके काम का लगे, आपके फ़ायदे का लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपकी क्यूरीज या आपकी जो भी राय है चैनल के बारे में वो कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में छोड़ दीजिएगा और चैनल से यूं ही जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।